कक्षा 9 मैथमेटिक्स प्रश्नावली 1.6। इस प्रश्नावली को पढ़ने के लिए इसके कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो आज हम उन्हें समझेंगे। रूल है, रूल फर्स्ट, अगर हमारे पास a की घात में कुछ हो और गुना a की घात में, अगर हमारे पास a की घात m की जगह कुछ भी संख्या हो सकती है, गुना a की घात n की जगह भी कुछ भी हो सकता है। तो अगर गुना में हो और बेस हमारे पास सेम हो तो बेस लिख के हम घातों को जोड़ देते हैं, m प्लस n। ऐसे दूसरा नियम है, a की घात m है और बाहर घात n है, तो हम इन दोनों घातों की गुणा कर देंगे, हम लिख देंगे m गुना n या a की घात m n। तीसरा नियम, अगर a की घात m भाग a की घात n हो तो उसे हम लिख देंगे a की घात m माइनस n। अगर भाग में है तो घटेगा, गुणा में है तो घातें जुड़ेंगी। नंबर 4, अगर a की घात m और b की घात m, पहले क्या था कि बेस सेम थे, इस बार घातें सेम है और आधार अलग अलग है, तो हम आधारों की अपने आपस में गुणा कर देंगे, एक गुना b और घात हो जाएगी एक ही m। अब आते हैं प्रश्नावली का प्रश्न 1। प्रश्न 1 क्या है कि 64 की घात 1/2, इसको ज्ञात करना है। 64 को हम क्या लिख सकते हैं, हमें उसी संख्या की घात लेनी है जो, जैसे हमारे पास 1/2 है ना, जो ये नीचे का बटे है ना, वही लेना है। हम लिख देंगे 64 को 8 की घात 2 और बाहर घात कितनी है 1/2। तो ये वाला रूल हो गया, a की घात m और बाहर भी एक घात है तो दोनों घातों के आपस में क्या हो जाएगी गुना, 2 और 1/2 की क्या हो जाएगी गुना, तो 2 से 2 गया, 8 की घात 1 बची तो मतलब 8, ये आ गया आंसर। सेकंड पार्ट, 32 की घात 1/5। अब 32 को हम क्या लिख सकते हैं, 32 को हमें किसी ऐसी संख्या की घात लिखना है जिससे 5 आ जाए, तो 32 को हम लिख देंगे 2 की घात 5। आपस में इनकी गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 2 की घात 5 गुना 1/5। 5 से 5 कट जाएगा तो बच जाएगी 2 की घात 1, 2 की घात 1 मतलब 2, आंसर। थर्ड पार्ट क्या बोलता है कि 125 की घात 1/3। अब 125 भी हमें उसी संख्या की घात के रूप में लिखना है कि घात 3 आनी चाहिए, क्योंकि हमारे पास बटा में 3 है। तो 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और बाहर कितना है 1/3। तो अब इन घातों के आपस में गुणा होगी, 5 की घात 3 गुना 1/3, 3 से 3 कट जाएगा तो 5 की घात 1 बराबर 5। प्रश्न 2 का फर्स्ट पार्ट, 9 की घात 3/2। 9 को हमें क्या, 9 को हम लिख सकते हैं 3 की घात 2 और बाहर कितना है 3/2, तो घात के आपस में गुणा हो जाएगी, हो जाएगा 3 की घात 2 गुना 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बच जाएगा 3 की घात 3। 3 की घात क्या होता है, 3 की घात 3 बार है, तो मतलब 3 की हम 3 बार गुणा करेंगे, 3 के 9 तिया 27। सेकंड पार्ट, 32 की घात 2/5। 32 को फिर हम क्या लिख सकते हैं, अगर घात 5 लानी है 2, तो 32 को हमने लिख दिया 2 की घात 5 और बाहर कितना है 2/5, तो घात के आपस में गुना कर देंगे, हो जाएगा 2 की घात 5 गुना 2/5। 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 की घात 2। इसका मतलब है कि 2 की 2 बार गुना, 2 दूनी 4। अब आ जाए इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट में क्या है कि 16 की घात 3/4। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 की घात 4 और बटा 3/4। 4 से 4 कट जाएगा तो 2 की घात 3, यानी कि 2 की 3 बार गुना, 2 दूनी 4 दूनी 8। फोर्थ पार्ट में क्या है कि 125 की घात -1/3। 125 को हम लिख सकते हैं 5 की घात 3 और बाहर कितना है माइनस का 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 5 की घात -1। अगर घात ऊपर -1 है, अगर हमको घात प्लस करनी है तो ये चीज हम 1 के बटे में लिख सकते हैं,
1/5 की घात 1, तो 1/5। अब आता है प्रश्न 3। फर्स्ट, 2 की घात 2/3 गुना 2 की घात 1/5। इसमें हमने रूल पढ़ा था फर्स्ट, अगर आधार बराबर हो और घातें अलग अलग हो तो घातें जुड़ जाती हैं। इसमें आधार एक जैसे हैं और घातें अलग हैं, तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। 2 की घात 2/3 प्लस 1/5। इसमें ये वाला रूल लगा है कि a की घात m, a की घात n बराबर a की घात m प्लस n। तो यह आ जाएगा 2 की घात, इनका एलसीएम हो जाएगा 5 और 3 का एलसीएम 15, 5 की दरगुना 5 दूनी 10, 3 की दरगुना 3 एकन 3, तो 2 की घात 10 और 3 कितने हो जाएगा, 13/15। सेकंड पार्ट क्या है कि 1/3 की घात 3 और बाहर कितना है 7, तो हम क्या लिख देंगे कि 1 की घात भी 7 है और 3 की घात 3 है उसकी भी 7 है, क्योंकि ये सबकी 7 है ना, इस एक की भी और इनकी भी। 1 की घात कुछ भी हो तो 1 ही आएगा और 3 की घात इनके अंदर गुना हो जाएगी, 7 21। अब ये घात नीचे है तो काहे की है, प्लस की। अगर हम इसे ऊपर लेके जाएंगे तो घात काहे की हो जाएगी, माइनस की। 3 की घात -21। थर्ड पार्ट है कि 11 की घात 1/2 और 11 की घात 1/4। हमने पीछे एक रूल पढ़ा है कि a की घात m/a की घात n बराबर होता है a की घात m-n। अगर आधार बराबर हैं और घातें अलग अलग हैं और भाग में है तो घातें घट जाएंगी। तो इसको भी लिख सकते हैं हम 11 की घात, 11 इसका भी आधार है और 11 इसका भी आधार है, तो 11 को लिख सकते हैं 1/2 माइनस 1/4, घातें घट जाएंगी। तो ये सोल्व करके आ जाएगा 11 की घात 4, इनका एलसीएम हो जाएगा, इधर आ जाएगा 2 - 1, तो 11 की घात 2 में से 1 गया 1/4। फोर्थ पार्ट, 7 की घात 1/2 गुना 8 की घात 1/2। हमने पीछे एक रूल पढ़ा है कि अगर a की घात m और b की घात m हो तो इसे हम लिख सकते हैं a गुना b की घात m। मतलब अगर आधार तो अलग अलग हो और घातें सेम हो तो हम आधारों के आपस में गुना कर सकते हैं। इसमें आधार तो अलग अलग है और घातें सेम है, तो हमने आधारों के आपस में गुना कर दी। क्या हो जाएगा, 7 गुना 8 और घातें सेम है तो लिख दिया हमने 1/2। सतोठी 56 की घात 1/2 हो गया आंसर। प्रश्नावली होगी ये खत्म। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली प्रश्नावली अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।